हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर अगर sin x आता है तब हम लोग उसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी बिना कोई रूल या बिना कोई स्टेटमेंट वगैरह याद रखे हुए। यानी कि हम लोग आसानी से उसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, बस एक दो पॉइंट्स को याद करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगर हमारा sin x जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ गया तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट पे फोकस कीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो डेसिमल पार्ट को बतलाता है। जैसे 4.7 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 4 है और डेसिमल पार्ट 0.7 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.7 इज इक्वल टू 0.7। तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, जिसमें 0 शामिल होता है, 1 शामिल नहीं होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर किसी का भी हमको चाहिए, किसी नंबर का, तो उस नंबर में से आप उस नंबर के इंटीग्रल पार्ट को घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए 4.9 है तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट तो 4 आएगा। तो अगर आपको 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो इसी नंबर में से इसका इंटीग्रल पार्ट को घटाइए। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 4 है तो ये 0.9 बचेगा। तो ये हम रूल जानते हैं। ठीक है, तो sin x भी x की तरह काम कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये sin x जो है x की तरह काम कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin x का फ्रैक्शनल पार्ट लाना है तो sin x में से इसके इंटीग्रल पार्ट को घटाना होगा। ठीक है, अब देखना है कि इंटीग्रल पार्ट हम जानते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में 0, -1 से 0 के बीच में -1। तो इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट के अंदर चूंकि sin x है और sin x कोई बहुत बड़ा नंबर तो देता नहीं है, sin x -1 से 1 तक जाता है। तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर कैसे कैसे ब्रेक होता है वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन यानी sin x जो है -1 से देना शुरू करेगा, -1 से शुरू किया और 0 के बीच में रहा, तो इंटीग्रल पार्ट फॉर -1 to 0 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा -1 और माइनस मिलेगा तो हो जाएगा sin x + 1। यानी हमको इससे ये पता चला कि y का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x, इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम sin x + 1 का ग्राफ बनाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पे sin x का हाइट -1 से 0 के बीच में रहेगा। यानी sin x का हाइट अगर हमको -1 से 0 के बीच में दिखे तो हम किसके ग्राफ को फॉलो करेंगे? sin x + 1 के ग्राफ को फॉलो करेंगे। और sin x + 1 का ग्राफ बनाना आसान है, क्योंकि हमको sin x का ग्राफ आता है, उसी को एक यूनिट ऊंचा उठा देंगे। सिंपल बात है। अगला ये कहाँ ब्रेक होगा? -1 से 1 तक ये देता है तो -1 से 0 चले गए। अब हम जाएंगे 0 से 1 के बीच में, तो ये 0 बन जाएगा। तो y बराबर सिर्फ sin x बचेगा। तो y मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x। ये बताना चाह रहा है कि जहाँ sin x का वैल्यू, जहाँ sin x का हाइट 0 से 1 के बीच दिखाई दिया तो किसके ग्राफ को फॉलो करना है? तो सीधे साइन का जो ओरिजिनल ग्राफ है उसी को फॉलो कर देंगे। बस -1 से 1 का हमको आइडिया मिल गया और अब हम इसके ग्राफ को बनाएंगे। दूसरी बात, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन है, साइन पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2π। तो 2π में ही तो ग्राफ बनाना है, उसके बाद उसी को कॉपी कर देना है। तो चलिए हम इसके ग्राफ को बनाते हैं। उससे पहले क्या करना है, आपको sin x का एक रफ ग्राफ 0 से चलिए शुरू करते हैं 2π तक में। हमको पता है sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये क्या है? पाई। ये क्या है? 2π। अब देखिए, इसी को अगर फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 0 से पाई में जो हाइट है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो 0 से पाई तक में जो साइन का हाइट है वो हाइट तो हम देख रहे हैं कि 0-1 के बीच में है। तो 0 से पाई तक का जो हाइट है वो 0-1 के बीच का है
और 0 1 के बीच जब साइन एक्स का हाइट रहे तो किसके ग्राफ को फॉलो करेगा, साइन एक्स को ही फॉलो करेगा। तो 0 से पाई तक का जो हाइट है, चूंकि 0 से 1 के बीच में है ना, तो साइन एक्स का जो वहाँ ग्राफ बना है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी वही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। लेकिन π/2 पे देख रहे हैं कि ये 1 को अचीव कर रहा है, और ये रूल सिर्फ 0 1 के बीच के लिए, 1 के लिए नहीं है। तो अगर π/2 पे साइन एक्स 1 देगा तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, इसलिए π/2 के सामने 0 हो जाएगा और यहाँ ब्लैंक। अब बाद बाकी जो साइन एक्स का यहाँ ग्राफ था उसी ग्राफ को हम यहाँ पे कॉपी कर दिए, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पाई से अगर हम 2π के बीच गौर करें तो हाइट जो है -1 से 0 के बीच में दिखाई दे रहा है। ये जो हाइट है ना वो -1 से 0 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो साइन एक्स अगर -1 से 0 के बीच में रहे तो उसका ग्राफ क्या होगा, साइन एक्स यानी वही रहेगा, लेकिन +1 यानी 1 यूनिट वो ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये जो ग्राफ है ना इसी को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो ये जितना नीचे -1 पे गया है, मिनिमम हाइट जो है वो -1 पे गया है, 1 यूनिट ऊपर उठाने से ये मिनिमम हाइट -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम हाइट आपका -1 था वो अब 1 जोड़ने से वो 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये बढ़ते हुए 0 तक गया तो यहाँ से बढ़ते हुए 1 के आसपास जाएगा। तो जैसे ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, उसी तरह ये बढ़ते हुए 0 तक गया तो 1 यूनिट बढ़ाने से कुछ इस प्रकार से जाएगा। लेकिन 0 के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। तो साइन एक्स 0 कहाँ दे रहा है, पाई और 2π पे। तो जब भी 0 आ जाएगा तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो पाई या 2π पे यहाँ ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे मार्क होगा, यहाँ पे मार्क होगा। तो कुछ इस प्रकार से 1 यूनिट उठाने से हमको ग्राफ दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स जो है कुछ ऐसा दिखेगा, 0 से π में साइन एक्स के ग्राफ को ही फॉलो करेगा। बस π/2 पे 1 है तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, इसलिए यहाँ हो गया। उसके बाद पाई से 2π में 1 यूनिट ऊपर उठाना था अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो 1 यूनिट ऊपर उठाने से ये जो है अब यहाँ नज़र आएगा, ये जो है यहाँ नज़र आएगा, -1 जो है वो 0 के पास नज़र आएगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हमने ऐसा ग्राफ ही बनाया है। -1 पे आप देख सकते हो 0 को ही फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको हम लोग 3π/2 बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि साइन जो है 2π के बाद आंसर को रिपीट करता है। तो इसके बाद का ग्राफ हमको बनाने के लिए कुछ चेंजेज करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, 2π के बाद हम लोग को जैसे ये 0 से π गया तो हम लोग 2π से 3π के बीच में इसी तरह का एक ग्राफ खींच देंगे, यहाँ ब्लैंक देंगे ऐसा। ठीक है, ये आपका 2π हो गया, ये 5π/2 हो गया। बैक में आएंगे तो हम लोग जानते हैं बैक में साइन ऐसा ग्राफ बनाता है, -1 से 0 का हाइट है, -1 से 0 के लिए ये ग्राफ बनता है। तो इसीलिए -π से 0 तक जाना है तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा बनाना होगा। ठीक है, इसी को हम लोग को कॉपी कर देना। तो अब आप देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको गौर से देखोगे, एक बार और अच्छे से देख लो तो आपको ये ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, उसमें से उसका इंटीग्रल पार्ट को घटाना होता है और उसके अनुसार हमने 2 इक्वेशन ऑब्टेन किया, उसी को शिफ्ट कर दिया तो हमको फ्रैक्शनल पार्ट का ओरिजिनल ग्राफ मिल गया। इसके बाद तो फिर वो रिपीट करता जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स को लेकर के जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग एक और अच्छे और जो कि यूजफुल होगा वैसे ग्राफ के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।